आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, कहा उत्तराखंड और मेरे परिवार के बीच कुर्बानी का रिश्ता। चित्रकूट में आरएसएस का घर वापसी प्लान तय, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले हिंदू धर्म छोड़ने वाले घर वापसी करें, डर ज्यादा दिन बांध नहीं सकता। 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश और चाचा शिवपाल, सपा प्रसपा में हुआ गठबंधन। शादी की उम्र 21 साल करने पर सत्ता पक्ष खुश, विपक्ष ने सरकार को लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा पर फोकस करने को कहा। ऐतिहासिक पल, 383 दिन बाद घर पहुंचे टिकैत, भावुक हुआ परिवार, बड़ी बहन ने किया तिलक, तस्वीर है खास। शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार, कहते थे 12वीं के अंक नहीं तय करेंगे आपकी तकदीर। पराली जलाने वालों को पीएम नरेंद्र मोदी की नसीहत, मिट्टी तपती तो ईंट बन जाती है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, कल के मुकाबले 14.2% बढ़ गए संक्रमण के मामले, मृतकों की संख्या में भी इजाफा। बिग बॉस 15 में देवोलीना ने रश्मि से झगड़ा करते हुए किया सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र, गुस्से में फैंस बोले कहां से ले आए इस पागल को। कोहली टीम के साथ साउथ अफ्रीका रवाना, बीसीसीआई की तरफ से जारी पोस्ट में विराट नहीं दिखे, अलग चार्टर्ड प्लेन से जाने की खबर थी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हंगामा बोला, वहीं उत्तराखंड और अपने परिवार के बीच कुर्बानी का रिश्ता जोड़ा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के जवानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। राहुल ने अपनी यादें साझा करते हुए कहा कि जब मैं छोटा था, देहरादून के दून स्कूल में पढ़ा करता था, मैं यहाँ आपके साथ 2-3 साल रहा, आपने उस समय मुझे बहुत प्यार दिया। यूपी चुनाव से पहले चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डर ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। यहाँ चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल लोगों को भागवत ने इसका संकल्प भी दिलाया। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि हमने हिंदुओं की हितों की शुरुआत कर दी है। ए से अयोध्या, के से काशी के बाद अब एम से मथुरा की बारी है। कार्यक्रम में श्री रविशंकर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जुड़ते हैं तो भय पैदा होता है, जबकि जहां संत और हिंदू इकट्ठा होते हैं वहां अभय मिलता है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और ईश्वर भक्ति एक ही है, जो देशभक्त नहीं है वो ईश्वर भक्त भी नहीं हो सकता। यूपी चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान दोनों पार्टियों ने गठबंधन पर सहमति जताई। सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन तय होने की जानकारी अखिलेश यादव ने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट डालकर दी। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार अखिलेश दोपहर बाद लखनऊ स्थित शिवपाल के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। प्रसपा के एक नेता ने बताया कि अखिलेश के साथ सपा का कोई नेता साथ नहीं है। समझा जाता है कि अखिलेश और शिवपाल ने अरसे बात हुई। इस मुलाकात में एक दूसरे के प्रति गीले शिकवे दूर करने के अलावा आगामी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी विचार विमर्श किया। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की आयु सीमा 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार जैसे राज्य में जहां अभी भी बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 यानी वर्ष 2015 से 16 में जहां बिहार की 42.5% बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई, वहीं NHFS 5 यानी साल 2019 से 20 में बिहार की बेटियों की नाबालिग उम्र में शादी करने का प्रतिशत घटकर 40.8
बात पर आ गया। कम उम्र में शादी का संबंध कम उम्र में मां बनने से भी है। वर्ष 2015 से 16 में हुई सर्वे के दौरान 15 से 19 साल की 12.2% महिलाएं गर्भवती मिली थी। वहीं वर्ष 2019 से 20 में हुई सर्वे में इस उम्र की 11% महिलाएं गर्भवती पाई गई। इसमें और अधिक सुधार की जरूरत है। शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने पर क्या स्थिति में सुधार होगा? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत बुधवार देर रात करीब 1 बजे सिसौली के पट्टी चौधरान स्थित अपने आवास पर पहुंचे। जब सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में वह परिवार से मिले तो परिजन भावुक हो गए। परिवार की महिलाएं भी भावुक हुई। इसके बाद बड़ी बहन ओम बीरी ने राकेश टिकैत का तिलक किया। इससे पहले राकेश टिकैत किसान भवन पहुंचे और अपने पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की कमान संभाल रहे भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की 383 दिन बाद घर वापसी हुई। फतेह मार्च का किसानों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। सौरम, हरोली और सिसोली में किसानों ने टिकैत पर फूल बरसाए। आंदोलन की कामयाबी का श्रेय किसानों ने टिकैत बंधुओं को दिया। कुनूर की पहाड़ियों में पिछले बुधवार को हुई हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते बचे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत व 11 अन्य अफसरों की इस हादसे में मौत हुई थी। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को कहा, हमें यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि जाबाज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने बुधवार सुबह अंतिम सांस ली। 8 दिसंबर को हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हुए थे और तब से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भले ही रसायन और उर्वरकों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कृषि से जुड़े प्राचीन ज्ञान को न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी आवश्यकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने पराली जलाने वाले किसानों को भी नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें खेती की तकनीक में होने वाली गलतियों से भी छुटकारा पाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि खेत को जलाने से भूमि की उर्वरता का नुकसान होता है, लेकिन पराली जलाने की परंपरा बन गई है। मिट्टी तपती तो ईंट बन जाती है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,974 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 14.2% अधिक है। वहीं इस दौरान 343 लोगों की मौत भी हो गई है, जो कि कल के जारी आंकड़े से 96 अधिक है। हालांकि इस दौरान 7,948 लोग स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कुल 47,245 सक्रिय मरीज बचे हैं। टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 15 में बीते कुछ समय से अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई के बीच काफी विवाद चल रहे हैं। कई मौकों पर दोनों अभिनेत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ और झगड़ते हुए देखा जाता है, लेकिन देवोलीना भट्टाचार्य ने उस विवाद को और बढ़ा दिया है जब उन्होंने बिग बॉस 13 के विजेता दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का शो के अंदर जिक्र किया। बिग बॉस 13 में देवोलीना भट्टाचार्य, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई ने हिस्सा लिया था। इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच काफी झगड़ा देखने को मिला था। ऐसे में अब बिग बॉस 15 में देवोलीना भट्टाचार्य ने रश्मि देसाई से झगड़ा करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र किया है और कहा कि जैसे उन्होंने दिवंगत अभिनेता के साथ किया था, वैसा वह उनके साथ न करे। हालांकि देवोलीना भट्टाचार्य ने इनडायरेक्ट तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा, बिग बॉस 15 में देवोलीना भट्टाचार्य रश्मि देसाई से कहती है, हरकतों से बाज आ जाओ रश्मि, जो तुम कर चुकी हो ना गंदगी, वही गंदगी तुम मेरे साथ मत करो। एक के साथ तुम तभी कर चुकी थी, आप कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का इस तरह से जिक्र करने का दिवंगत अभिनेता के फैंस देवोलीना भट्टाचार्य पर भड़क गए हैं और उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया गुरुवार को मुंबई से रवाना हुई। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली भी टीम के साथ नजर आए। विराट पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ द अफ्रीका गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीसीसीआई ने टीम की रवानगी के जो पोस्ट सोशल मीडिया पर किए, उनमें से एक में भी विराट कोहली नजर नहीं आए।
इससे पहले खबर आई थी कि कोहली अपने परिवार के साथ अकेले ही चार्टर्ड प्लेन से द अफ्रीका जाएंगे। टीम इंडिया अफ्रीका में 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा।